Hello students, welcome to my channel. So today we will discuss the next topic of our chapter 3 current electricity. So today we are going to discuss something about the combination of resistors. ठीक है, आज हम आप लोगों के सामने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंसेस को कितने तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल दो तरीके से हम एसोसिएट कर सकते हैं सर्किट के अंदर, तो वो दोनों केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में मैं सीरीज़ का केस ले लेता हूँ। तो मान लेते हैं अपने पास कोई भी दो रेजिस्टर्स हमने कोई भी लगाए हुए हैं, दो से ज़्यादा भी लगा सकते हैं अपन बैटरी में। तो बैटरी के दो एंड्स, उसके बाद कोई भी की, और मान लेते हैं इसको अपन सर्किट को क्लोज कर देते हैं। तो इस पूरे सर्किट में मान लेते हैं बैटरी का EMF E है, दिस इज की, एंड दिस इज रजिस्टर R1 एंड दिस इज रजिस्टर R2, और इस सर्किट के अंदर I करंट फ्लो हो रहा है। तो जब I करंट फ्लो हो रहा है तो आपको ये पता है क्या चीज़ सीरीज में चेंज नहीं होती। अपन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीरीज में करंट या वोल्टेज क्या चीज़ चेंज नहीं होती, जो हर रजिस्टर में सेम रहता है, वो है आपका करंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीरीज में I इज सेम बट V इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है पोटेंशियल हर रजिस्टर पर अलग अलग ड्रॉप होता है। पहले वाले रजिस्टर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I इंटू R1 होगा विद माइनस साइन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि ये हमारा साइन कन्वेंशन है। जब हम करंट के अलोंग चल रहे होते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस IR नेगेटिव के साथ में लिखते हैं, और जब हम करंट के अगेंस्ट में चल रहे होते हैं, अपोजिट में चलते हैं, तो हम पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव के साथ लेते हैं। तो पहले पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे माइनस IR1 आएगा और इसके ऊपर माइनस I इंटू R2 आएगा। ठीक है ना। तो अगर अब मैं लूप लॉ लगाता हूँ, इफ आई अप्लाई द KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ लगाता हूँ, तो एक एंड से दूसरे एंड तक चलूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ सेम है उसकी अपन बात नहीं कर रहे, अपन किसकी बात कर रहे हैं, जो चीज़ डिफरेंट है। ठीक है ना, अपन V डिफरेंट है उसकी ही इक्वेशन बना रहे हैं। तो मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, आप इस एंड से सपोज स्टार्ट करते हो, दिस इज पॉइंट ए से स्टार्ट करके अपन ऐसे मूव करते हैं। तो मैंने ये डायरेक्शन बना दी अपनी। तो जैसे ही बैटरी को क्रॉस करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, तो ये प्लस E इंक्लूड कर लेंगे अपन। उसके बाद आप जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो इसका पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा इस रजिस्टर पर, माइनस I इंटू R1। सिमिलरली इस पर कितना ड्रॉप होगा, माइनस I इंटू R2। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे पोटेंशियल का जो चेंज है वो ऐड करता जा रहा हूँ या नोट करता जा रहा हूँ। तो पहले पोटेंशियल चेंज क्या हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस E इंक्रीज हो गया था, फिर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है माइनस IR1, फिर उसके बाद माइनस IR2, एंड देन फाइनली मैं ये पे पहुँच गया। तो ये जो वैल्यूज लिख रहे हैं अपन, ये पोटेंशियल चेंज की वैल्यूज है। तो सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल चेंज इज इक्वल टू 0, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ गया हूँ, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो क्या है, 0 है। तो इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप अगर 0 आएगी तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2, दिस इज द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर मैं I की यहाँ से निकालना चाहूँ वैल्यू, तो दिस विल बी गिवन बाय R1 प्लस R2, ये आपका EMF रेजिस्टेंस है। अब ये जो सीरीज का केस है, इसमें अपन इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें। मान लो इस पूरे सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस होता, तो उसको R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते हैं। तो E अपॉन R इक्विवेलेंट अगर हम रिप्लेस कर देते तो कंपेयर करेंगे अगर अपन, तो हमारा जो यहाँ से वैल्यू आएगा R इक्विवेलेंट का वो होगा R1 प्लस R2, और अगर n वैल्यूज होंगी तो इसको जनरलाइज करके अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो पैरेलल के लिए लेता हूँ, पैरेलल केस में क्या होगा। ठीक है ना, तो आप इसको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर ले, फिर मैं इसको पैरेलल के लिए केस में ले लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट केस अपना आ जाएगा पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, आप ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा रजिस्टर है। ठीक है, अगर मैं दो वैल्यूज से ज़्यादा भी ले सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग 2 वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे अपन 2 वैल्यूज ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, ये हमारा की, और यहाँ पे EMF E, दिस इज की के, एंड दिस इज रजिस्टर R1 एंड दिस इज रजिस्टर R2। तो मान लेते हैं मेरा करंट I फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, और इस ब्रांच में I2 जा रहा है और इस ब्रांच में I1 जा रहा है। ठीक है, इस ब्रांच में I2 और इस ब्रांच में I1। तो क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, जो दोनों रजिस्टर्स के लिए सेम रहेगी, दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ही रजिस्टर हमारे सेम जो है बैटरी के बीच में लगे हुए हैं, तो दोनों के अक्रॉस V सेम रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, ये पैरेलल का केस है, पैरेलल।
ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल के कॉम्बिनेशन में क्या बताया मैंने, यहाँ पे V सेम रहेगा और क्या डिफरेंट होगा, I डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आपने देख लिया होगा दोनों ही ब्रांचेज में करंट अलग अलग। तो अब अपन दोबारा से एप्लीकेशन करते हैं, अपना लॉ लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको यहाँ से समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका क्या होगा, वो अपन लिख सकते हैं इस ब्रांच में जो करंट है पहली वाली में I2, तो I2 की वैल्यू जो होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों एंड्स के बीच में या इस रजिस्टर के दोनों पॉइंट्स के बीच में, बैटरी के बराबर का ही है क्योंकि बैटरी डायरेक्टली लगी हुई है। तो आप कह सकते हो कि इसका जो EMF है E है, ये वोल्टेज ड्रॉप ये है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R2 है। ओके, सिमिलरली आई कैन राइट I1 एज E अपॉन R1, ठीक है ना। अब टोटल करंट जो I होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2। लेकिन ये आपको अच्छे से मालूम है ये जो करंट होगा आपका, ये करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये आपकी, अगर मैं बोलता हूँ कि करंट की वैल्यू मेरी I है, तो अगर इस पूरे सिस्टम को मैं एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दूं, किससे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से, और उसको मैं क्या बोलूं, R इक्विवेलेंट बोलूं, तो मैं इक्वेशन जो लिखूंगा टोटल करंट की वो कैसे लिखूंगा, टोटल EMF अपॉन टोटल R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो आप दोनों को वापस से कंपेयर कर सकते हो। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आप इसको देखो ध्यान से, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसमें से E कॉमन आ जाएगा LHS में से, यू विल गेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ LHS और RHS में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, LHS और RHS में ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार जस्ट मिनट, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो अपन लिख सकते हैं ये E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2 इज इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ पे अपन ने ये इक्वेशन लिखी है, तो इस इक्वेशन को अपन थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। अपन इस पूरे में से E कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है आपका दोनों का, ओके, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो सॉल्व। फाइनली अब इस इक्वेशन को आप n रेजिस्टर्स के बढ़ा लोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन Rn। तो ये आपका जनरलाइज्ड हो जाएगा किसी भी n रेजिस्टर्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ये था आपका टॉपिक जिसको अपन क्या कहते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, और इनकी कैलकुलेशन जो है इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन continue your preparation. Have a nice day.